तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन की। और आपको ये मनी इन द बैंक से पहले की स्मैकडाउन नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सर्वाइवर सीरीज से पहले की कोई स्मैकडाउन देख रहे हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और हमारे स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर, मैट रिडल, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, शेमस और ओमोस। और इंटरेस्टिंग ये था कि ओमोस नीचे खड़े हुए थे और बाकी सारे पार्टिसिपेंट लैडर पे चढ़े हुए होते हैं। और शो की शुरुआत करते हैं हमारे सेथ रॉलिंस, जो कि क्राउड का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि जो भी कल इस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को जीतेगा वो समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस में से किसी एक पे कैश इन करेगा। इसके अलावा मैट रिडल भी कहते हैं कि हमारे बीच सैमी ज़ेन है जो कि ब्रीफ केस तो जीतेगा लेकिन कभी कैश इन नहीं करेगा और रोमन रेंस की चैंपियनशिप को सेफ रखेगा। इसके अलावा एमवीपी भी कहते हैं कि ओमोस भी है इस मैच में और वो फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। और इसके अलावा शेमस भी कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस पे पहले भी कैश इन किया हुआ है और मैं आगे भी करूंगा। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने ब्रॉक लेसनर को भी हराया हुआ है रेसलमेनिया में। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी मिस की। मिस कहते हैं कि मैंने ड्रू मैकिंटायर पे भी कैश इन किया हुआ होता है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे मैट कैपमॉस, हैप्पी कॉर्बन और एजिकल। और ये सारे सुपरस्टार आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तभी आते हैं हमारे एडम पियर्स और वो एक रॉयल रंबल का अनाउंसमेंट करके वहां से चले जाते हैं। और मुझे बात ये समझ नहीं आई कि रॉयल रंबल की अनाउंसमेंट तो हो गई, लेकिन जो भी इस मैच को जीतता तो क्या वो मनी इन द बैंक के लेडर मैच में जाता है या नहीं जाता, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया था। और जिसके बाद ये रॉयल रंबल स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग से ही सारे सुपरस्टार ओमोस के पीछे पड़ जाते हैं। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर मिस को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस बच जाते हैं। और जिसके बाद हमने देखी ओमोस की डोमिनेशन। ओमोस ने पहले मैट कैपमॉस को बाहर किया, उसके बाद मिस को बाहर कर दिया और उसके बाद एजिकल को भी बाहर कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग काम किया हमारे सेथ रॉलिंस ने, जो रिंग में खड़े होते हैं और ब्रीफ केस को देख के हंस रहे होते हैं। तभी उनको ओमोस एलिमिनेट करने आते हैं लेकिन वो खुद को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसके अलावा शेमस और मैट रिडल अच्छी फाइट कर रहे होते हैं रिंग में, लेकिन एंडिंग मोमेंट में शेमस नी लगा देते हैं मैट रिडल को और वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगा के सैमी ज़ेन को बाहर कर दिया। और ड्रू मैकिंटायर और शेमस जब आपस में लड़ रहे होते हैं तब बैरन कॉर्बन दोनों को ही एलिमिनेट कर देते हैं और बैरन कॉर्बन इस मैच को जीत जाते हैं। और हैप्पी कॉर्बन इस मैच को जीत तो गए लेकिन वो अभी भी मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस वाले मैच में नहीं जा रहे थे क्योंकि कमेंट्री टेबल पे ऐसे ही कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी। और मेरी ये समझ नहीं आया कि इस मैच को कराने का मतलब क्या था जब किसी को स्पॉट ही नहीं मिलना था मैच जीतने के बाद। जिसके बाद अगला मैच होता है न्यू डे वर्सेस वाइकिंग रेडर्स का। और पिछले कई हफ्तों से वाइकिंग रेडर्स की WWE वीडियो पैकेजेस शोकेस करके दिखा रही थी। और पिछले हफ्ते जब न्यू डे और शैंकी आपस में डांस कर रहे होते हैं तभी वाइकिंग रेडर्स ने न्यू डे पे अटैक कर दिया था। और उस मामले को निपटाने के लिए इस हफ्ते तभी मैच सेट किया गया था, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ही वाइकिंग रेडर्स ने न्यू डे पे अटैक कर दिया और काफी तगड़ा अटैक था। ये अपनी शील्ड लेके आए थे और शील्ड से ही न्यू डे को धो रहे थे। और पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह की वाइकिंग रेडर्स की बुकिंग हो रही है उससे क्लियर लग रहा है कि वो बहुत तगड़े हील बन के आए हैं। और अगर टैग टीम डिवीजन में देखा जाए तो कोई तगड़ा हील, तोड़फोड़ वाला हील है भी नहीं। और मैं तो देखना चाहूंगा कि WWE वाइकिंग रेडर्स के साथ क्या करती है, कितना तगड़ा उन्हें बुक किया जाता है। और जिसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एजिकल, हैप्पी कॉर्बन, मिज और मैट कैपमॉस होते हैं और साथ में होते हैं एडम पियर्स। और आर्गुमेंट ये चल रहा होता है कि अभी भी एक स्पॉट खाली है मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस वाले मैच के लिए, लेकिन कौन उसे फुलफिल करेगा। तभी एडम पियर्स इस मामले को निपटाने के लिए एक फेटल 4 मैच अनाउंस कर देते हैं। जो भी इस मैच को जीतेगा वो मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस वाले मैच में जाएगा। और अगला मैच होता है 6 वुमेन टैग टीम मैच, जिसमें एक तरफ होती है रकेल रॉड्रिगस, लेसी एवेंस और शॉर्टजी। और ये टीम थी हमारी स्मैकडाउन की। और रॉ की तरफ से होती है हमारी लिव मॉर्गन, एलेक्सा ब्लिस और आस्का। और मैच स्टार्ट होने ही वाला होता है तभी एंट्री होती है हमारी बेकी लिंच की। और वो सभी वुमेन्स को कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट हूँ। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं कमेंट्री टेबल से मैच देखूंगी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच बहुत ही अच्छा था, अच्छी पेस पे चल रहा था। सारी रेसलर्स ने बहुत अच्छी फाइट भी दी एक दूसरे को। और मैच के एंडिंग मोमेंट में रिंग साफ कर देती हैं शॉर्टजी, सबको बाहर निकाल देती हैं। तभी वहाँ पे लिव मॉर्गन आती हैं और रोल अप कर देती हैं शॉर्टजी को। और क्लीन पिनफॉल हो गया और लिव मॉर्गन इस मैच को जीत गई। और रॉ वाली सारी टीम ही इस मैच को जीत गई, आस्का, लिव मॉर्गन या एलेक्सा ब्लिस। नेक्स्ट सेगमेंट था हमारा ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का, जिनका मैच होने वाला है मनी इन द बैंक में WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इस सेगमेंट का नाम था आस्क देम एनीथिंग। और केला ब्रेक्सटन इस पूरे सेगमेंट को कंडक्ट करवा रही होती हैं। यानी आप किसी से कुछ भी कह सकते हो, यानी स्ट्रीट प्रॉफिट ऊसोस से कुछ भी कह सकते थे और ऊसोस स्ट्रीट प्रॉफिट से कुछ भी कह सकते थे। और केला ब्रेक्सटन ऊसोस से सवाल पूछती हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपने टाइटल को हार सकते हो। जिस पर हमारे ऊसोस कहते हैं कि ये सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम सारे शोज को चलाते हैं। और जिस पर मॉन्टेस फोर्ड हंसते हुए कहते हैं कि तुम शोज को नहीं चलाते हो, रोमन रेंस शोज को चलाता है। और इसके अलावा एंजेलो डॉकिंस थोड़े इमोशनल हो जाते हैं मॉन्टेस फोर्ड के प्रति और वो कहते हैं कि ये मेरा भाई है और हम ही मनी इन द बैंक में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और सच बता रहा हूँ बहुत ही तगड़ा सेगमेंट था ये। भले इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे से ब्रॉल ना करी हो या एक दूसरे को टच भी ना किया हो, लेकिन सेगमेंट बहुत बढ़िया था। और इन दोनों ही टीम्स की आंखों में एक इंटेंसिटी, एक एग्रेशन दिख रहा था। बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था ये। और अगला सेगमेंट होता है मैक्स डुप्री का, जो कि रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं और वो अपने मॉडल्स को अनाउंस करने वाले होते हैं। और जब आप मैक्स डुप्री के मॉडल्स के नाम सुनोगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। और उनका पहला जो मॉडल होता है वो होता है रेट्रीब्यूशन के मेंबर मेज, जो कि अब हो चुके हैं मेस। यानी एक टाइम पे इतनी खतरनाक टीम के मेंबर और सबसे तगड़े मेंबर उस टीम के, और अब हो गए एक मॉडल। और दूसरा नाम तो और खतरनाक है जो कि है मंसूर, और जिनका नाम अब हो गया मंसूर।
थोड़ा इटालियन टाइप का एक्सेंट है शायद। और मंसूर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया के अलावा मंसूर को WWE कहीं बुक नहीं करती है। और आज मंसूर स्मैकडाउन के एपिसोड में मैक्स डिप्री के सेकंड मॉडल के रूप में आ गए। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैक्स डिप्री क्या मेस और मंसूर को लेकर अपनी एक फैक्शन बनाने वाले हैं, या फिर ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अपीयरेंस है मंसूर और मेस की। और आप जरूर जाके इस सेगमेंट को देखना, सेगमेंट बहुत ही बढ़िया था। और इसके बाद आता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट, जहाँ पे होते हैं एजिकल, मैडकैप मॉस, हैप्पी कॉर्बिन और द मिज। और जो भी इस मैच को जीतता वो मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच में आखिरी स्पॉट प्राप्त कर लेता। और मैच की स्टार्टिंग से हैप्पी कॉर्बिन और एजिकल अलग लड़ रहे होते हैं, जबकि मिज और मैडकैप मॉस अलग लड़ रहे होते हैं। इसके अलावा मैडकैप मॉस हैप्पी कॉर्बिन को बैरिकेड के बाहर फेंक देते हैं, जबकि एजिकल मिज को चोक स्लैम लगा देते हैं कमेंट्री टेबल पे। और एक मोमेंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग था जब मैडकैप मॉस ने मिज को अपनी लेग से उठा दिया था और उनका मुंह सीधा जाके हैप्पी कॉर्बिन के मेन लोकेशन पे जाके पड़ा। और इसके अलावा मैडकैप मॉस के हमने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स भी देखे। इसके अलावा हमने डीप सिक्स देखा हैप्पी कॉर्बिन की तरफ से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसका रिजल्ट क्या रहा और कौन जा रहा है मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच में। तो एंडिंग मोमेंट में हैप्पी कॉर्बिन ने एजिकल पे अपना फिनिशर लगाया, लेकिन एंड टाइम पे मैडकैप मॉस रिंग में आ गए और हैप्पी कॉर्बिन को बाहर निकाल दिया और एजिकल को पिन कर दिया और इस मैच को जीत गए। और अब वो जा रहे हैं मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। ओवरऑल मुझे स्मैकडाउन का एपिसोड काफी अच्छा लगा और ओवरऑल जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच के लिए वो बहुत ही बढ़िया है और सब डिजर्व भी करते थे मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस वाले मैच में जाने के लिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।